आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुंदर सुबह के अवसर एक और परमेश्वर ने हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा किया। उस जीवित परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देंगे। इन दिनों में लगातार परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें बात कर रहा है, हमारी कमजोरी में बल देता है, हमारे बीमारी में परमेश्वर ताकत देता है ताकि वो बीमारी पूरी तरह से दूर हो जाए। शत्रु हमारे विरोध में कार्य करने के समय पर परमेश्वर अपने करुणा और दया के कारण समय छुड़ाता है। प्रभु हालेलुया इन दिनों में हर एक के जीवन में आश्वासन प्रदान करने पाए, हर एक के जीवन में छुटकारा प्रदान करने पाए, हर एक की समस्या परमेश्वर दूर करने पाए, विपत्ति दूर करने पाए, शराब दूर करने पाए। जो भी खिलाया पिलाया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं उसे डांटता हूं, शरीर से निकल जाने के लिए हुक्म देता हूं। इन दिनों में परमेश्वर तू एक शुद्धिकरण कर। इन दिनों में अनेक लोग बंधन में हैं, अनेक प्रकार का बंधन शत्रु को बांध के रखा है। आर्थिक कमजोर उनके जीवन में है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। समस्या बार बार उनके जीवन में लगातार गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। कहीं से भी कोई रास्ता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ने की इच्छा है लेकिन शत्रु आपको बार बार दबा के रखता है। वो नहीं चाहता है आपके जीवन में आप उन्नत स्थान में बढ़े, आप ऊंचाई की ओर उठे। वचन तो कहता है परमेश्वर आपको पूछ नहीं सर बनाएगा, लेकिन हमारे जीवन में वो भलाई हम देख नहीं पा रहे हैं। यहोवा भला है लेकिन उसकी भलाई हमारे जीवन में है। इन दिनों में देखने के लिए परमेश्वर के संधि में प्रार्थना सहित लगातार बढ़ते रहे। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीता 27 अध्याय उसका 11 कलम Psalms 27 वर्स 11 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। प्रिय दाऊद की एक प्रार्थना है। जब शत्रु लगातार आपको घेरता है, आपको मार्ग दिखाई नहीं देगा, अब जो मार्ग में चल रहे समझ में नहीं आएगा। आज आपके घर में समस्या जब बढ़ेगा, विपत्ति आएगा, तो कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है, आपका बुद्धि को भ्रम कर देगा शत्रु। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब परेशानी जीवन में आ जाएगा प्रियो, हम टूट जाते, बिखर जाते। आर्थिक तंगी हमारे जीवन में सताता है, पैसे की तंगी, मुसीबत को झेलने के लिए इतना तनख्वाह नहीं, इतना बैंक बैलेंस नहीं, इतना हमारे हाथ में नहीं है, इतना रुपया घर में नहीं है, हम किससे मांगेगा, कौन इस जमाने में उधार देगा, हमारे पास इतनी तनख्वाह नहीं है कि हम उसे चुका सकेगा। अनेक समस्या के साथ आज आपका जीवन इस प्रकार हालेलुया मल्ल युद्ध लड़ रहा है। युद्ध बढ़ते जाता है। शत्रु बार बार आपको गिराने के लिए, शत्रु बार बार हराने के लिए एक एक षड्यंत्रों को आपके जीवन में लाएगा। प्रिय याद रखना, आप डटे रहना। जिसने आपको जीवन दिया है वो आपको चलाने वाला परमेश्वर, वो आपको मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर रास्ता बताने वाला परमेश्वर। लेकिन कई बार हम मार्ग पूछते नहीं हैं, हम परमेश्वर से रास्ता पूछते नहीं, हम परमेश्वर की आलोचना नहीं लेते, हम परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में नहीं लेने के कारण से जिस रास्ते पे हम चलते हैं वो रास्ता हमारे लिए दुख का कारण बनता है। वो रास्ता में दिशा दिखाई नहीं दे रहा है, वो रास्ता में भलाई दिखाई नहीं दे रहा है, वो रास्ता दलदल की ओर हमें ले जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं जीवन में सफल नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग वो नहीं है। आज कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो कहता हूं।
प्रियो, दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद परमेश्वर से यही प्रार्थना करता था, अपने मार्ग में मुझे अगुवाई कर। आज आप में से हर एक लोग का प्रार्थना यही होना है, प्रभु तू मुझे अगुवाई कर। प्रभु से रोज आलोचना प्राप्त कर कर रोज आप जाना है। आपकी यात्रा में परमेश्वर यदि नहीं है तो, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर यदि नहीं है तो, परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में नहीं है तो पराजय हमारे जीवन में बार बार आपको गिराते रहेगा। इन दिनों में परमेश्वर आपको पराजय होने के लिए नहीं बेटा और बेटी करके बुलाया है। बेटा और बेटी वही होता है जो अपने पिता का धन, अपना पिता का आशीष, अपनी पिता की भलाई वो सारे पीढ़ियों को मिलता है। इन दिनों में हम उसके पीढ़ी है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसका बेटा और बेटी है। हमारा स्वर्गीय पिता धनी है, लेकिन हम क्यों अराजकता में, क्यों गरीबी में? सोचने लायक एक प्रश्न है। जीवन जब परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलता, प्रभु की आलोचना में नहीं चलता, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में जब हम नहीं चलते तो प्रिय हमारे पीछे शत्रु, गरीबी, कंगालपन, श्राप, परमेश्वर तमाम प्रकार का जादू टोना, अनेक प्रकार की अंधकार की शक्ति का जो फोर्स है आपके पीछे लगा देगा आपको गिराने के लिए। और जिस रास्ते में परमेश्वर नहीं है वो रास्ते में हम आसानी से गिर सकते हैं। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, रोज सुबह परमेश्वर से आलोचना प्राप्त कर कर जीवन को शुरू करें। प्रभु आज मुझे क्या करना है, आज मेरा जीवन कैसा जाएगा, आज मुझे कौन से मार्ग में चलना है, तेरी आत्मा मुझे अगुवाई कर। परमेश्वर दाऊद दूसरी बात परमेश्वर से कहता है, मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर चला। मेरे शत्रु अनेक हैं, मेरे द्रोही अनेक हैं, लेकिन उनके सामने मैं लज्जित नहीं होना चाहता हूं। प्रभु तू मुझे चौरस रास्ते पर चला ताकि शत्रु देख पाए, इतना मैंने उसे परेशान किया, इतना दुख दिया, परमेश्वर इतना उनको यातना दिया, उसको गिराने के लिए हर कोशिश मैंने किया, लेकिन ये तो चौड़े रास्ते में चल रहा है, उसको कोई कमी घटी नहीं हो रहा है, उसको किसी भी प्रकार का आंच नहीं हो रहा है। शत्रु देखकर लज्जित होना है प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है। ये गवाही लोग देने पाए, आपके सताने वाले देने पाए। मैंने इतना सताया, अभी तक ये जमीन दस्त नहीं। मैंने इतना भरा बुला कहा, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उसको बड़ी यातनाएं दिया, फिर भी वो हंसता खेलता हुआ जीवन बिता रहा है। ऐसा क्यों? वो अपना परमेश्वर को जान नहीं पाए। इसलिए दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे चौरस रास्ते पर ले चल, मुझे बड़ी विशालता में ले चल। ये जीवन नहीं, एक आश्वासन का, एक चैन का, एक सकड़ा मार्ग वाला नहीं, चौड़े रास्ते में परमेश्वर आपको लेके जा रहा है। लेकिन प्रभु के साथ चलिए, आप कभी फेलियर नहीं होगा। जो परमेश्वर का साथ चलते हैं उसके जीवन में परमेश्वर शत्रु आपको बार बार अटैक तो करेगा, लेकिन परमेश्वर ढाल बनकर खड़ा रहकर उस दुष्ट की शक्ति को समाप्त करने जा रहे हैं। इन दिनों में कितने लोग विश्वास करते हैं? यह आपके लिए भविष्यवाणी है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आलोचना मांगिए, जीवन को उन्नत स्थान में बढ़ाइए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद आज का सुंदर दिन देखने का कृपा किया। आज जितने लोग प्रभु जी विषय के साथ प्रभु तेरे चरणों में आए, आंसू के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में आए, दुख के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में आए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उनका जीवन का दुख दूर होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए, डिप्रेशन खत्म होने पाए, जॉब का अपॉर्चुनिटी खुलने पाए, शादियां होने पाए। परमेश्वर व्यसन की आत्मा को कैंसिल करता हूं, खिलाया पिलाए की आत्मा को कैंसिल करता हूं, कैंसर खत्म होने पाए,
ट्यूमर्स गायब होने पाए। प्रेसर सारी प्रकार का अंधकार की शक्ति ने धमका के वो प्रार्थना करना चाहता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से दुष्ट शक्ति शरीरों को छोड़कर निकल जाने पाए, शरीरों को छोड़कर निकल जाने पाए, बंधन टूटने पाए, बंधन टूटने पाए। आज छुटकारा हर एक का जीवन में होने पाए, हर एक की घरों में होने पाए। वो शक्ति के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, सारे बंधन टूटे, दुष्ट का शक्ति समाप्त होने पाए। जिनमें परमेश्वर अद्भुत पराक्रमी का उनके जीवन में कर उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते बहु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में लगे रहिए, परमेश्वर बड़े कार्य को करेगा। निराश नहीं होना, आपका भलाई का दिन, आपके जीवन में अच्छे दिन नजदीक आ रहे हैं। निराश नहीं होना, प्रभु आपके साथ है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।